वेलकम टू इजी लर्निंग होम साइंस। आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था प्रेरणा, अंतर्ज्ञान, मूल दर्शन किस प्रकार के संसाधन हैं। तो हमारा जवाब था अफेक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि भावनात्मक। फिर दूसरा हमने सिगमंड फ्राइड पढ़ा था, और हमने फ्राइड की सब मनोविश्लेषण सिद्धांत, उनके सिद्धांतों के क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, पांचों चरणों के बारे में, उनकी एज के बारे में सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। बहुत सारे टॉपिक को हमने बहुत इजीली जिसके बारे में इम्पोर्टेंट था बताना, आपको बताया था। और ऐसे ही आज का टॉपिक रहेगा मल्टी, उसमें टॉपिक रहेंगे, जैसे कि एक ही चीज, एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि वन शॉट वीडियो है। इसमें सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि हमारी टीजीटी पीजीटी की डेट निर्धारित हो चुकी है, 3-4 जून को पेपर इसका हो ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत नहीं पढ़ना है, हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, वो क्वेश्चन रिवीजन करने हैं जो PYQ हैं। तो इसमें में आपका जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें PYQ भी है, NCERT भी है, सभी कुछ है। तो बिना मिस करे हुए इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से लीजिए और बच्चों में शेयर करिए, जिससे कि बहुत अच्छे से उनका भी भला हो पाए। तो देखिए, आज की वीडियो जो है उसमें भी हम यही सब पढ़ेंगे कि जो वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सिगमंड फ्राइड के चरण के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर पियाजे के बारे में पढ़ेंगे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज जो थी उनकी, वो कितनी एज की थी। तो सेंसरी, उन्होंने भी 4 अवस्थाएं दी हैं। तो पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 सप्ताह तक की, 2 साल की मानी गई है। 0 से 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज मानी गई है। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि गर्भाधान के बाद 2 से 8 सप्ताह की गर्भकालीन जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है। तो उसका हमारा आंसर क्या होगा, एम्ब्रियो। कि 2 से 8 सप्ताह का जो समय होता है वो एम्ब्रियो का होता है। अब बात है कि इसमें 3 स्टेज बताई गई हैं। एक है जर्मिनल स्टेज, दूसरी आपकी एम्ब्रियो है, और तीसरा आपका फीटस है, फीटस पीरियड है। तो जो आपका जर्मिनल स्टेज है, यानी कि जाइगोटिक पीरियड है, वो गर्भधान से 2 सप्ताह का है। मतलब जब गर्भ धारण हो जाता है तो उससे 2 सप्ताह का जो स्टेज होता है वो जर्मिनल स्टेज होता है। सेकंड है आपका भ्रूणावस्था। फिर 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह का टाइम हमारा होता है एम्ब्रियो का, भ्रूणावस्था का। और फिर 8 सप्ताह के बाद से जो 9वां सप्ताह लगता है और जन्म तक का समय जो होता है वो पीरियड ऑफ फीटस होता है। तो ये 3 स्टेज हमसे पूछी जाती हैं, बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है अलग अलग तरह से। कभी 3 स्टेज पूछ लेंगे, कितनी स्टेज है, तो आप बताएंगे 3 है। कौन कौन सी है, जर्मिनल है जिसे जाइगोटिक पीरियड भी कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, और पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। फिर कभी कभी इनकी आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा कि 0 से 2 तक का टाइम क्या है। तो आपका आंसर रहेगा 0 से 2 सप्ताह का टाइम जर्मिनल स्टेज है। और बात रही पियाजे की, कि पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज की एज कितनी बताई, जन्म से 2 वर्ष बताई है इन्होंने। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर बच्चे अपने साथियों से अंतरंगता का कौशल सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो अंतरंगता माने क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं अंतरंगता से, कि उसमें बात करने की, बात करने का कौशल कहाँ से डेवलप हो रहा है, किस तरह से वो बात कर रहा है। हमने कल बताया था कि अपने सदस्यों, अपने परिवार से बोलने चालने का भाव हम लोग जिससे मापते हैं उसे सोशियोमेट्री कहते हैं। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज ये पूछा जा रहा है, देखिए उसी से रिलेटेड है। आज पूछा रहा है बच्चे अपने साथियों से अंतरंगता का कौशल कहाँ से सीखते हैं, तो हम कहेंगे परिवार से सीखते हैं। फिर बौद्धिक विकास सामाजिक विकास से संबंधित प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को उचित बौद्धिक विकास के लिए परिवार, साथी समूह, अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये किसने कहा है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। एक स्टेटमेंट है कि बौद्धिक विकास जो होता है वो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सबसे पहले तो यही बात आती है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो हम लोग कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका कहना था कि बच्चा परिवार से, समाज में रह के सीखता है, फिर उसको वो अपने अंदर ही उन रुचियों को धारण कर लेता है, उसको अपना एक विधेय बना लेता है।
फिर वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने विकास के 2 स्तर बताए हैं। इन्होंने स्तर क्या बताए हैं, 2 स्तर? एक होता है इंटरपर्सनल लेवल, दूसरा होता है इंट्रापर्सनल लेवल, सामाजिकगत और व्यक्तिगत। तो जो है इन्होंने कहते हैं पहले वो सब समाज से सीखता है, उसके बाद वो अपने अंदर ज्ञान अर्जित करता है। इंटरपर्सनल जिसमें वो अपने आप में ही सब सीख लेता है, उसको दूसरे की नहीं, वो व्यक्तित्व उसके लिए कहा गया है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने क्या कहा है, इनके सिद्धांत में और क्या है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग पढ़ते हैं, जेट पीरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सिद्धांत अभी हम आपको धीरे धीरे आएंगे सब बताएंगे कि जेट पीरी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा वाइकोज़स्की क्या है। तो इसी के साथ आप बने रहिए बराबर, आपको डिटेल भी मिलती रहेगी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और ये आपके लिए कितना उपयोगी है। फिर वैवाहिक, अगर हम लोग पूछें कि गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका कौन सा है, तो हम लोग कहते हैं लैम, LAM, लैम। ये क्या है, गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका है। वैवाहिक असमंजस से बनने वाली परिस्थिति क्या होती है, बताइए? वो होती है विवाह की अवास्तविक धारणा। मतलब अवास्तविक धारणा से मतलब है कि बहुत से बच्चे शादी से पहले ही कल्पना कर लेते हैं मैं तो ये करूँगी वो करूँगी, और जब वो नहीं मिलता है तो वही उनकी वैवाहिक असमंजस्य का कारण बनता है। मतलब पहले इतने सपने बुन लेना। आपको पता है समाज में जब हम शादी करते हैं, शादी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। और पहले से ही आपने अगर मैं ये करूँगी वो करूँगी, और जब कुछ नहीं हो पाता है तभी ही अवास्तविक धारणाएं उसमें बनती हैं। तो वैवाहिक असमंजस से बनने वाली स्थिति क्या होती है, विवाह की अवास्तविक धारणा, ठीक है। माता पिता से अति संरक्षण का व्यवहार आगे चलकर बालक के मन में व्यवहार के रूप में देखा जाता है। किस चीज़ का कारण बनता है, मनोसंताप का। मतलब उसको इतना ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्ट करना उसके अंदर मनोसंताप का कारण बन जाता है। वो खुद ही बच्चा इतना डरा डरा रहता है, इतना ज़्यादा। जब आप उसको छोड़ेंगे तभी तो बच्चा पंख फैला के उड़ेगा। जब आप उसे छोड़ेंगे नहीं तो उसे उड़ने में तो डर लगेगा, वो उड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए उसमें कहा गया है कि माता पिता से प्राप्त अति सुरक्षा का व्यवहार आगे चलकर बालक के मनोसंताप व्यवहार रूप में देखा जा सकता है। फिर जब माता पिता नियमित प्रथाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते तब पारिवारिक संबंधों में क्या उत्पन्न होता है, मनमुटाव उत्पन्न होता है। ये आपके PY को यहाँ पे एजेटिस ऐसे ही लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। पारिवारिक द्वंद्वों में उत्पन्न होने का कारण क्या होता है कि परिवार के सदस्यों द्वारा पराकाष्ठा वाली स्थिति को स्वीकार कर लेना। मतलब अगर तुम ईंट बजाओगे तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, वो वाली स्थिति है। मैं घर वालों का हूँ और घर वाले मेरे हैं। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, सुरक्षा की भावना का पता चलता है। दूसरा, कल हमने पढ़ा था कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग किसकी होती है, बताइए? कल ही आपको मैंने पढ़ाया था कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग किसकी, क्या मतलब कौन सी कही जाती है, बताइए? और अगर अगर आपको पता हो कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग कौन सी है तो आप मुझे उसमें लिख भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं कौन सी होती है, बताइए? ऑथोरिटेटिव, ठीक है ना। ऑथोरिटेटिव अधिकारवादी पेरेंटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर कल एक क्वेश्चन हमने पूछा था जिसका किसी एक बच्चे ने कमेंट में जवाब भी दिया है कि कल हमने पूछा था कि पोषण सप्ताह कौन सा होता है, तो 1 सितंबर से 7 सितंबर का पोषण सप्ताह होता है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करिए, मैं सबका आंसर दूंगी, ठीक है। और इसको आप बराबर से देखते रहिए, ये बहुत आपके काम आएगी। किशोरावस्था में खाने संबंधी विकार जिसका स्वयं की गई निराहारिता लक्षण एनोरेक्सिया नर्वोसा होती है। कौन सी होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। निराहार मतलब इसमें कुछ खाने का मन ही नहीं होता। यह अधिकतर लड़कियों में होने वाली परेशानी है, कुछ खाती नहीं है, उल्टी कर देती हैं। कौन सी है ये, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। इड ईगो सुपर ईगो किसके अंश है, बताइए? कल हमने क्या पढ़ा था, फ्राइड। ये फ्राइड के ही अंश है। मतलब फ्राइड ने लिखा है, अंश तो व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के हैं लेकिन लिखा फ्राइड के थ्योरी में आता है, इड ईगो सुपर ईगो।
इड को राक्षसी कहा है कि मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए। ईगो में क्या है, थोड़ी मानवतावादी है, मतलब मानवतावादी के सिद्धांत पे चलता है। लेकिन सुपर ईगो बिल्कुल देवता से उसी अम्बे करी गई है, नैतिकता का पाठ बताता है, ठीक है। तो इड ईगो सुपर ईगो किसके अंश हैं? व्यक्तित्व के अंश हैं। इड राक्षसी प्रवृत्ति है, ईगो मानवतावादी और सुपर ईगो देवता का है। अच्छा, वास्तविकता के सिद्धांत पे कौन काम करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर ईगो काम करता है, मानवतावादी, ठीक है। फिर हम कहेंगे कोहल वर्ग नैतिक समझ। कोहल वर्ग नैतिक समझ के चरण कौन से हैं? तो प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल लेवल। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल थ्योरी है। बातचीत हमारी क्या होती है? ये अभिव्यक्ति कौशल है, जैसे एक्सप्रेसिव स्किल्स। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो जी स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ये सब हमारे थोड़ी थोड़ी थ्योरी है जो आपके बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियल होगी एग्ज़ाम में। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक टॉपिक पढ़ें, वो चीज़ पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में काम आएगी। जैसे अब जैसे इसमें है, तपेदिक वंशानुक्रम बीमारी है कि नहीं है? बताइए, नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपकी PYQ रह चुके हैं। अब मैं आपको वही करा रही हूँ, इसको आप बने रहिए। और राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन बराबर आ रहा है पेपरों में। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में है। नवजात के मापदंड के लिए प्रयुक्त पैमाने में, कल मैंने बताया था अवगार में 5 चीज़ों को हम मापते हैं। तो नवजात के मापदंड के प्रयुक्त पैमाने में कौन? अवगार में जी का क्या अभिप्राय है? जी का है जर्मिनल, ठीक है, मतलब फेशियल डेफॉर्मिटी रिफ्लेक्स, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कल पूछा जाता है। कल भी अवगार आया था, आज भी अवगार आया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को आरंभ किया। कितनी तारीख को आरंभ किया? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को आरंभ किया। कब किया? 7 जनवरी 2014 को आरंभ किया। भारतीय सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को कब आरंभ किया? 7 जनवरी 2014 को किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संवेदी गामक संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है? जन्म से 24 महीने, मतलब जन्म से 2 साल। ये भी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ मैं। और ये फिर टॉपिक आया है कि जो उनकी संज्ञानात्मक सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जन्म से कितने साल? 2 सप्ताह की होती है, 2 महीने की होती है, 2 वर्ष की होती है। तो 2 वर्ष की होती है या कहिए 24 महीने की होती है, तो साल की बात करिए। फिर विकास के बारे में अगर हम बात करें तो विकास की हमने कल भी पढ़ा था, स्टेटमेंट था कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, एक निश्चित क्रम में होता है। और आज भी है कि परिपक्वता, मेच्योरिटी और सीखने का, लर्निंग का ये उत्पाद है। विकास के व्यक्तिगत अंतर होता है, विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है। विकास का स्वरूप भी अनुमानित होता है। फिर हमने पूछा था कि एरिक्सन के अनुसार उनके मनोवैज्ञानिक समाज की 8 अवस्थाएं, विश्वास अविश्वास, कौन सी अवस्था को ये कह करता है, कौन सी अवस्था को परिभाषित करता है? तो ये था शैशवावस्था। फिर स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ये किसको करता है? ये इच्छा शक्ति को करता है। क्या? स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, इच्छा शक्ति। उद्योग बनाम हीनता, कौशल। पहचान बनाम पहचान भ्रांति, निष्ठा। अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा, बुद्धि। अब मैंने इसको कैसे समझाया, देखिए। जैसे विश्वास अविश्वास, ठीक है, ये शैशवावस्था, ठीक है। स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ये किससे हमारी जागृत होता है? इच्छा शक्ति से। कुछ आप समझ के करेंगी तो आपको याद रहेगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा। उद्योग बनाम हीनता, उद्योग कैसे चलता है? हमारी कुशलता से, तो इसका हो गया कौशल। पहचान बनाम पहचान भ्रांति, हमारी पहचान कैसे टिकेगी? अगर हमारी निष्ठा अच्छी है तो भी हमारी पहचान बनती है ना। तो आप इसको ऐसे याद करिए, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, निष्ठा। और अहंकार संपूर्ण बनाम निराशा, बुद्धि, ठीक, ऐसे याद करिए। सीखना एक विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सीखना क्या है? एक विकास होता है, वो भी सीखना है, लर्निंग क्या है? एक डेवलपमेंट है जो हमें हमेशा अभ्यास और प्रयास से ही आती है।
और सीखने के माध्यम से बच्चे अपने वंशानुगत साधनों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ये भी। और सक्षम नहीं होते हैं तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वंशानुगत साधन के उपयोग से सक्षम होते हैं। ठीक है। कहानी कथन में क्या अच्छा होता है, मतलब क्या सही होता है, लैंग्वेज स्किल। आप कहानी कथन में अगर आपकी लैंग्वेज ही सही नहीं है तो आप बच्चे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो कहानी कथन में क्या चीज़ सही होनी चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, दृष्टि विकलांगता का कारण क्या क्या होता है। संक्रामक रोग होता है, दुर्घटना होती है, कुपोषण होती है। तीनों चीज़ें हैं कि दृष्टि विकलांगता का कारण क्या है, संक्रामक रोग, दुर्घटना और कुपोषण, तीनों चीज़ें आती हैं। विश्व विकलांग दिवस कब होता है, 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस कब होता है, 3 दिसंबर। बाल अपराध का सिद्धांत में क्या क्या आता है, साइकोजेनिक आता है, मनोचिकित्सा आता है और मुडको जैविक सिद्धांत आता है। क्या क्या आता है, साइकोजेनिक, मनोचिकित्सा, मुडको जैविक सिद्धांत, मुडको जैविक सिद्धांत। सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, प्रतिभाशाली की 140 या 140 से प्लस होती है। 70 से नीचे की मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि कही जाती है। पोलियो प्रभावित बच्चा संबंधित किसका है, मोटर डेवलपमेंट का उदाहरण, गत्यात्मकता का। और कुर्जवेल अध्ययन मशीन उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है दृष्टि विकलांग लोगों के लिए। अलियावर जंग, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आ रहा है पेपर में। अलियावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान स्थित है मुंबई में। नवजात शिशु एक दिन में कितने घंटे सोता है, 20 घंटे। हरलॉक ने क्या बताया, इन्फेंसी को 2 भागों में किया, पार्टूनेट और नियोनेट। पार्टूनेट जो है वो जन्म के 15-30 मिनट का समय है, और नियोनेट क्या है, 15-20 से 30 दिन का समय है। ठीक है। पार्टूनेट और नियोनेट क्या होता है, जन्म से तुरंत ही 15 से 30 मिनट का, और ये नियोनेट क्या होता है, जन्म से 15 से 30 दिन का समय। ठीक है। अब हम लोग कल इसके आगे और पढ़ेंगे। आज आप ये 17-18 मिनट की वीडियो थी, जो कि मैंने इसमें जितना भी आपको लेंथी बता सकती थी, जिसके बारे में समझा सकती थी, तो मैंने बताया। अब आप मुझे क्वेश्चन का मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पिका क्या होता है। जिन भी बच्चों को आता है पिका क्या डिसीज़ है, पिका कौन लोग खाते हैं, कैसी बीमारी होती है, इसके बारे में जो भी कोई जानता हो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कल इसका आंसर बताऊंगी आपको। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।